नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखी थी स्मॉल जी की वैल्यू, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाली थी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने इसका मात्रक देखा था। और क्या देखा था, और हमने कैपिटल जी की वैल्यू देखी थी इससे पिछली वाली वीडियो में, जिसमें कि हमने कहा था जो कैपिटल जी होता है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट कितनी होती है, वो होती है हमारी 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें याद होंगी। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है, और किस प्रकार उनकी गति में चेंज आता है। ठीक है, यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली हैं, उससे पहले ये वाला आप क्रियाकलाप देख लें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो हम जानते हैं कि जब मुक्त पतन में वस्तु का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वस्तु त्वरण का क्या करती है, अनुभव करती है। ये हमने पहले भी देख लिया था। ठीक है, और वस्तु द्वारा जो अनुभव किया जाने वाला जो त्वरण है इसके द्वारा जो द्रव्यमान पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यानी जो त्वरण लगेगा वो मास पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जो वस्तुएं हैं वो खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही क्या है कि एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। यानी वो छोटी हो, बड़ी हो, या खोखली हो, या पूरा ठोस हो, वो क्या होना चाहिए, एक ही दर से नीचे को गिरनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। तो एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि करने के लिए जो गैलीलियो, अब गैलीलियो के नियम भी हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। तो आपको पता होगा कि इटली में जो झुकी हुई मीनार है पीसा में, तो वहाँ पे क्या है कि ये आपको पता होगा कि एक जो 7 अजूबे हैं उनमें से ये एक भी है। क्यों, क्योंकि ये जो मीनार है वो कुछ अपनी जो जितना है वो, यानी जो बिल्डिंग खड़ी रहती है वो उतने पर खड़ी नहीं है, यानी 90 डिग्री पर वो खड़ी ना होके कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वस्तुओं को गिराना शुरू किया। तब उसके बाद क्या हुआ, अब हमको ये तो पता है ना कि जो स्मॉल जी है उसकी जो वैल्यू है वो है स्थिर रहती है। कितनी रहती है, 9.8, है ना। तो जो जी का मान है वो स्थिर रहता है, अतः एक समान त्वरित गति से सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य होंगे। यानी त्वरण के स्थान पर अगर हम जी की वैल्यू रख दें तब भी ये मान्य होने चाहिए। तो अभी हम जो गति के समीकरण हमने पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समीकरण बता देता हूँ। जो पहला हमारा समीकरण था वो था v = u+at, शायद आपको याद हो। और दूसरा जो था वो था s = ut+12at², याद है ना आपको। और जो अंतिम वाला था वो था v² = u² + 2as। तो यहाँ पे जो है कि u क्या है, हमने देखा था प्रारंभिक वेग था, और v क्या था, अंतिम वेग था। और जो हमारा s था वो था वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी थी, और a हमको पता है क्या होता है, त्वरण होता है। इन समीकरणों का जो उपयोग करते हुए यदि त्वरण यानी a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब अगर ये फिर से संख्या रेखा वाली बात आती है, तो अगर ये क्या होगा कि वस्तु की दिशा में लगेगा तो क्या होगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी, यानी धनात्मक आएगी। और त्वरण ए को ऋणात्मक लेंगे जब वह क्या होगा, वह गति की दिशा के विपरीत लगती है। यानी जिधर को गति की दिशा है उसके विपरीत वो अगर लगेगी तो क्या करेंगे, हम इसको निगेटिव लेंगे, यानी माइनस में लेंगे। चलिए पहले हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो एक कार किसी, यहाँ पे देखो आप, एक कार किसी कगार से गिर जाती है। गिरकर जो है कि 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है, यानी कहीं ऊंची जगह से गिरती है और 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। तो हमने जो परिकलन करना है वो करना है कि सरलता के लिए जी का जो मान है वो यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड मान रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान रखा है। तो अब हमको निकालना क्या क्या है, अब पहले हम ये देखते हैं।
तो सबसे पहली जो हमको चीज़ निकालनी है वो निकालनी है धरती पर टकराते समय कार की जो चाल होगी वो क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी चाल निकालेंगे और 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, और धरती से जो कगार की ऊंचाई है ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये भी हम निकालेंगे और ये तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वो चीज़ें लिख लेनी चाहिए जो हमको दी रहती हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पे टी और प्रारंभिक वेग आपको पता है कितना होता है, 0 होता है अगर वस्तु क्या है, पहले विरामावस्था में है। तो यहाँ पे भी जो कार है वो विरामावस्था में है, इसलिए जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर/सेकेंड हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो आगे गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की वैल्यू हमको दे रखी है। जी उसने बोल रखा है अपनी सुविधा के लिए हम 10 ले सकते हैं, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा स्मॉल जी होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप मत भूलें, बस अगर वो बोले कि करके अपनी सुविधा के लिए लो तब हम ले सकते हैं। और कार का हमको त्वरण हमारा सबसे पहले अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा कितना होगा, प्लस 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अधोमुखी। मतलब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वस्तु की चाल है उधरी की तरफ क्या हो रही है, हमारी गति भी हो रही है ना। तो ये भी हमने देखा था, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। और दूसरा देखो आप 10 क्यों लिख रहे हैं, 10 इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, g=a, यानी जो g की वैल्यू है वो हम a की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम इसको पहले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जो पहली समीकरण है वो है u+at, v=u+at है। और यहाँ पे u तो हमारा 0 है इसलिए u हट गया। उसके बाद क्या बचा, v=at बचा। अब v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। a हमको दे रखा है 10 और s हमको दे रखा है, सॉरी t हमको दे रखा है 0.5, है ना। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया, इसकी चाल हो गई। ठीक है, और औसत चाल की अगर मैं बात करूं तो u+v हो जाता है, जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2, जो कि हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तय की गई जो दूरी है वो देखो आप, तय की गई जो दूरी होगी वो हम दूसरे समीकरण से निकालेंगे। वो क्या है, s=, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, यानी इसको आप x समझ सकते हो, x+x × 80²। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमको 10 दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है t की वैल्यू। तो इन दोनों को अगर हम रखेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.25 मीटर। अथवा क्या है कि धरती पर टकराते समय जो इसकी चाल होगी वो होगी 5 मीटर प्रति सेकेंड, और 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी जो औसत चाल होगी वो भी हमने अभी निकाल ली, कितनी होगी, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और अंतिम जो चीज़ निकालनी थी कि धरती से इसकी ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, अगर हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंका गया है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिगणन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा जो उच्चतम बिंदु है वो पहुंचने में जो समय लिया गया है वो कितना लिया गया है। दो चीज़ें हमने निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है एस मतलब जो दूरी है वो दे रखी है हमको एस, कितनी, 10 मीटर, यानी सबसे ऊंचा जो है, यहाँ से किसी बंदे ने क्या की, बॉल फेंकी, तो ये क्या, यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई पर बॉल फेंक दी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो अंतिम वेग होगा वो यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तो वहाँ पे जो वेग होगा उसका अंतिम वेग होगा और वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके वहाँ से तो नीचे को आ रही है, यानी वहाँ पे वो क्या होगा, अंतिम पॉइंट 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे आप देखो, हमने एक चीज़ पहले भी सीखी है कि जहाँ पे जी होता है वहाँ पे हम वहाँ पे ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे ये माइनस में लिया गया। अब माइनस में क्यों लिया गया है, क्योंकि ये ऊर्ध्वमुखी यानी उल्टा आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसको हम डालते हैं अगर पहली समीकरण में, यानी
जो तीसरी समीकरण है गति की उसमें डालते हैं, तब देखो क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें अगर हम डालेंगे तो ये वी स्क्वायर तो जीरो है, यू स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको हम पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तब ये क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे आप 2 और यहाँ पे क्या है 9.8 इंटू 10 मीटर। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 196 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। और 196 हमको पता है किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और दूसरा अगर हम v निकालें तो यहाँ पे इसको पहले समीकरण में v इक्वल टू यू प्लस 80 में रखेंगे, तो यहाँ पे v तो जीरो है और u कितना है, 14 हमने निकाल रखा है अभी, ठीक है। और टाइम देख रहे हैं ना अभी हम क्या करके वो कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको पता है और t हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1.43 सेकेंड, ठीक है। अतः जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, u इक्वल टू 14 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और लिया गया जो समय है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.43 सेकेंड। तो यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें मिल गई और यहाँ पे से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे और यहाँ पे करते हैं वीडियो समाप्त। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा द्रव्यमान यानी मास के बारे में, मास क्या होता है, भार क्या होता है, मास और भार में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोई वस्तु को अगर हम चंद्रमा पे ले जाएं तब वहाँ पे उसका क्या वेट होगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो में मिलेगी आपको बहुत सी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।